मेरा नाम डेविड है। मैं मैक्सिको के एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरी पत्नी मारिया से मेरा प्रेम विवाह हुआ था। मेरे माता पिता इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने शादी के बाद अलग रहने का फैसला किया। पर कुछ सालों बाद मारिया की समझदारी, घर चलाने का हुनर को देख मेरे माता पिता की राय उसके बारे में बदल गई और उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। हालांकि मैं उनके साथ नहीं रह पाता क्योंकि मेरा ऑफिस उनके घर से 2 घंटे के रास्ते पर है, पर हर शनिवार हम उनसे मिलने जरूर जाते हैं। मेरे परिवार में मेरा 10 वर्ष का बेटा पीटर, 5 वर्ष की बिटिया सोफिया और 5 महीने का छोटा सा नवजात शिशु ओलिवर है। एक दिन मुझे मेरे पिताजी का फोन आया कि हमारी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम सब उनके अंतिम समय में उनके पास रहें। वह मेरे छोटे बेटे और लीवर को भी देखना चाहती थीं। मेरी दादी शहर से थोड़ा दूर बहुत ही सुंदर बंगले में रहती थीं। वह बंगला इसलिए सुंदर नहीं था कि वह बहुत आलीशान बना हुआ था। वह एक छोटा सा बंगला था जिसमें बहुत साधारण सी सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह बंगला सुंदर इसलिए था क्योंकि वह 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ था। वह बहुत ही सुंदर झील थी जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता था। मेरे पिताजी दादी के साथ नहीं रह पाते थे क्योंकि शहर में उनकी अपनी दुकान थी। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि दादी उनके पास आकर रहें, पर दादी वह घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं। उनका मन उसी घर में बसा हुआ था। दादी की इच्छा की पूर्ति के लिए हमने यह फैसला लिया कि हम उनके पास जाकर रहेंगे। पिताजी ने दुकान का काम नौकरों पर छोड़ दिया और मैंने भी अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। जब हम सब वहां पहुंचे तो दादी हमें देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम सब उनके बुलाने पर आ गए। मेरे बच्चे पहली बार उन्हें मिल रहे थे। उन्होंने उन तीनों को बहुत प्यार किया और उनके लिए बहुत सारी मिठाइयां और चॉकलेट मंगवाई। क्योंकि वह घर हम सब के लिए थोड़ा छोटा था, इसलिए हम सबको किसी न किसी तरह वहां पर एडजस्ट करना था। दादी ने सबके लिए इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने बच्चों को कड़ी हिदायत दी कि कोई भी बिना मां बाप के झील पर घूमने नहीं जाएगा। 2-3 दिन बहुत ही आराम से गुजर गए। बच्चों को उस बंगले में मजा आ रहा था। हालांकि रात को उन्हें वहां थोड़ा डर लगता था क्योंकि उन दोनों को बाहर हॉल में सोना पड़ता था। दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हम सब बस यही दुआ कर रहे थे कि वह आराम से इस दुनिया को अलविदा कह सकें और उनकी जो भी ख्वाहिश है उसे हम उनके रहते पूरा कर पाएं। मेरी बेटी सोफिया जब भी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है तो वह अपनी मां को आवाज देती है। उसे अकेले बाथरूम जाने से डर लगता है। उस रात भी जब वह उठी तो उसने अपनी मां को आवाज दी। हमारा कमरा ऊपर था, इसलिए हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जब सोफिया ने 2-3 बार आवाज दी और मारिया ने नहीं सुनी तो उसने एक बार चिल्लाकर उसे पुकारा। तभी उसे दरवाजे में से एक औरत आती नजर आई। उसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और अपने चेहरे को भी सफेद दुपट्टे से ढक रखा था। उसके काले लंबे घने बाल थे। सोफिया को उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, पर उसे देखकर सोफिया को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे यह एहसास था कि यह उसकी मां नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बहुत अलग तरह के वस्त्र पहन रखे थे। वह औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर सुबकियां लेने लगी। सोफिया यह देख घबरा गई। वह उठकर उसके पास पहुंची। जैसे ही वह उस औरत के नजदीक गई, उस औरत ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर ढके दुपट्टे को हटा दिया। उसके चेहरे को देखते ही सोफिया घबरा गई। वह फर्श पर गिर गई। फिर वह भागकर अपने पलंग पर चढ़ गई और अपने आप को चादर से ढक लिया और खूब तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से हम सब उठ गए। मैं और मारिया भागते हुए नीचे आए तो देखा कि उसने अपने आप को चादर से ढक रखा था और बुरी तरह से कांप रही थी। हमारे बहुत कहने के बाद उसने चादर हटाई और अपनी मां से लिपटकर रोने लगी।
थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब हमने उससे पूछा तो उसने सब कुछ हमें बताया। हमने थोड़ा सोचा और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा था। हमने उसे समझा बुझाकर सुला दिया, पर उस दिन के बाद सोफिया हॉल में नहीं सो पाई। वह हमारे साथ ही उस छोटे कमरे में नीचे फर्श पर बिस्तर लगाकर सो जाती थी। अब मेरा बेटा पीटर अकेले ही हॉल में सोने लगा। अंदर से शायद वह भी डरा हुआ था, पर बाहर से वह अपने आप को बहुत बहादुर दिखाता था। जब भी वह रात को सोता तो टीवी और लाइट ऑन करके सोता। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से वह उठ गया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि लाइट और टीवी दोनों ही बंद थे। तभी उसे किसी महिला की रोने की आवाजें आने लगीं। पहले उसे लगा कि शायद दादी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वह रो रही हैं। तो वह दादी के कमरे में गया, पर वहां उसने देखा कि दादी आराम से गहरी नींद में सो रही थीं। वह वापस हॉल में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर वह रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत घंटों से रो रही है और अब उसका गला सूख चुका है। वह हिम्मत करके खिड़की के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह आवाज उसके करीब आती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वह अंदर ही अंदर डर रहा था, डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ वह अपनी बहादुर लड़के की छवि को खराब नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक बुलाए। उसने सोचा कि उसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई महिला सच में तकलीफ में हो। जैसे ही उसने खिड़की खोली उसे उस महिला की आवाजें आने लगीं। वह महिला रो रो कर बोल रही थी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पीटर को लगा कि शायद उस महिला के बच्चे मुसीबत में हैं, इसलिए वह रोकर मदद मांग रही है। पीटर ने पूरी खिड़की खोल जैसे ही अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तो वह महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक स्वरूप को देखकर पीटर बुरी तरह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उस महिला के अजीब से कंकाल के समान दिखने वाले हाथों ने पीटर के हाथ को कसकर जकड़ लिया। अब पीटर के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए जोर से चीखा। उसके चीखते ही उस औरत रूपी चुड़ैल की पकड़ कमजोर हो गई और पीटर ने उससे झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और सरपट दौड़कर हमारे कमरे में आ गया। उसने आकर जोर से मुझे हिलाया। मैं घबरा कर उठा तो वह इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वह हांफते हुए नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। तब तक मेरी पत्नी मारिया भी उठ गई। हम दोनों उसे लेकर नीचे पहुंचे, पर वहां कुछ नहीं था। पीटर अब थोड़ा डरा डरा सा रहने लगा। वह अकेले कहीं भी घर में जाने से डरता था। बच्चों की ऐसी हालत देख मैं और मारिया थोड़ा परेशान हो गए। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मेरे माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए, पर हम यह बात दादी को नहीं बता सकते थे। उनके इस अंतिम समय में हम सब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि अब सब बच्चे हमारे ही कमरे में सोएंगे। एक दिन मेरी पत्नी मारिया ने हमारे बेटे ओलिवर को पालने में खिड़की के पास लेटा रखा था। वह कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं नीचे हॉल में कुछ काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं उठकर किचन की तरफ गया तो वह आवाज और तेज हो गई। मैंने मारिया को आवाज लगाई। मारिया दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे वह आवाज सुनने को कहा। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे भी किसी महिला के रोने की आवाजें आ रही थीं, पर अब वह आवाज हमसे दूर होती प्रतीत हो रही थी और धीरे धीरे वह आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक हमें अपने छोटे बेटे और ओलिवर के बहुत तेज रोने की आवाजें सुनाई दीं। हम बेसुध हो उस तरफ भागे। जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बेटे के पालने के नजदीक एक परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई ने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और उसका चेहरा भी सफेद रंग के दुपट्टे से थका हुआ था।
उसने जैसे ही ओलिवर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी पत्नी मारिया चीख पड़ी और भागकर उसने ओलिवर को अपनी गोद में उठा लिया। बिजली से भी तेज रफ्तार से वह परछाई खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने भागकर खिड़की बंद कर दी और हम दोनों छोटे से ओलिवर को चुप कराने में लग गए। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उस घर में किसी न किसी परछाई का साया था और जो कुछ भी सोफिया और पीटर ने हमें बताया वह सच था। हम सब बड़े लोग हॉल में इकट्ठा हो इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर पीटर और सोफिया इतना डर गए थे कि डर के मारे वह एक कोने में बैठे हुए थे। वह शायद अतीत में हुए अपने अनुभव को याद करके डर रहे थे। तभी मेरी मां ने बताया कि मेरे बचपन में जब वह इस मकान में रहते थे तब उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। उस समय ला लोराना के किस्से बहुत प्रचलित थे। वह एक औरत की ऐसी परछाई थी जो केवल बच्चों को उठाकर लेकर जाती थी। यदि कोई बच्चा उसके रोने की आवाज सुन उसकी तरफ बढ़ता था तो वह उस बच्चे को वहां से गायब कर देती थी। मेरे पिताजी के अनुसार अब एक ही रास्ता था। हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो ऐसी आत्माओं को कैद करने की शक्ति रखता है। मेरी मां की सहेली एक ऐसे अघोरी बाबा को जानती थी जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। उन्होंने उसे हमारे घर बुला लिया। जब वह अघोरी बाबा हमारे घर आए तो उन्हें देख हम सब कुछ वक्त के लिए डर गए। उनका हुलिया ही कुछ ऐसा था। उनके गले में धातु की बनी नर मुंड की माला लटकी थी, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल और पूरे शरीर पर राख मल रखी थी। यहां अघोरी बाबा आत्मा शक्तियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने वहां एक छोटी सी तांत्रिक पूजा करने का उपाय सुझाया। उस पूजा में कुछ असाधारण सामान की आवश्यकता पड़ने वाली थी, जिसे देखकर शायद बच्चे डर जाए, इसलिए बच्चों को दादी के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ समय में उन्होंने अपना सारा सामान लगा लिया और तंत्र मंत्र विद्या प्रारंभ कर दी। लगभग 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद वहां एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। हम सब डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। तभी हमने देखा कि वह बाबा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्होंने उस शक्ति को कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश करी, पर वह नहीं आई। तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। तभी बिजली से भी तेज रफ्तार से एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई जोर जोर से चीख रही थी। हम सब उसे देख डर से कांपने लगे। उस बाबा ने उस परछाई को एक बोतल में आने को कहा, पर जब वह परछाई नहीं मानी तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वह परछाई तड़पने लगी और घर में इधर उधर दौड़ने लगी। हम सब ने अपने आप को एक चादर के नीचे छुपा लिया। फिर उस बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और जोर से करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वह परछाई उस बोतल में कैद हो गई। उसकी बोतल में कैद होते ही मानो एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तूफान आया हो और अब सब थम गया हो। अघोरी बाबा ने हमें बताया कि अब सब कुछ सही हो गया है। अब वह परछाई हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद दादी भी इस दुनिया से चली गईं। अब हम सबके भी वापस जाने का समय आ गया था। मेरे पिताजी ने दादी के उस घर को बेचने की बात करी, पर मेरी मां ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें इस घर को बंद करके ऐसे ही रखना चाहिए। भले ही उस बाबा ने उस परछाई को बोतल में कैद कर लिया था, पर इस घर को किसी और को बेचकर हम किसी और को परेशानी में क्यों डालें? हम वापस अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों तक पीटर और सोफिया डरे सहमे से रहते थे। वह उस घर में हुए अपने अनुभव को भुला नहीं पा रहे थे, पर जैसे कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है, सारे जख्म भर देता है, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ वह भी सब कुछ भूल गए और सब कुछ पहले की तरह सही हो गया। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। 2012 की दिवाली की रात थी। माधव और उसके भाई ने अपनी छत पर एक काले जादू वाली मिट्टी की हांडी देखी, जिसे घाल भी कहते हैं।
काफी कम लोग जानते हैं कि ऐसी हांडी किसी को बर्बाद करने के उद्देश्य से उसमें काला जादू करके तंत्र साधना से बनाई जाती है। इस हांडी में बहुत सारी सामग्री डाली जाती है, जैसे बलि दिए हुए जीव के मांस के टुकड़े होते हैं, 7 तरह की मिठाई होती है, 7 तरह के फल होते हैं, सिंदूर और सिंगार का सामान आदि होते हैं। ये एक सच्ची आपबीती दिल्ली के एक ऐसे परिवार की है जिसने बहुत ही नाटकीय और डरावने ढंग से जीवन में पतन देखा, बर्बादी के एक ऐसे बवंडर का सामना किया जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। ये कहानी हमसे इस परिवार के सबसे छोटे बेटे माधव ने साझा की है। 2012 में माधव अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे, माता पिता, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक कुत्ता भी था जो उनको किसी और के द्वारा गिफ्ट में मिला था। माधव के पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था जो बहुत अच्छा चलता था। उनका दूसरा बिजनेस प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना भी था, जिसमें उनके 2 पार्टनर्स थे और वो काम भी काफी अच्छा चल रहा था। वो मिट्टी की हांडी जो छत पर थी, उस रात माधव की छत पर वह हांडी टूट गई। दोनों भाइयों ने उसे अपने सामने टूटते हुए भी देखा और वो दोनों भाई बहुत डर गए और परिवार को इसके बारे में बताया, परंतु किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और बात आई गई हो गई। आपको यहां बताते हुए चले कि ऐसी हांडी दुश्मनी निकालने के लिए परिवार के दुश्मनों के द्वारा तांत्रिक से यह हांडी बनवाई जाती है। इस हांडी का उद्देश्य परिवार में आर्थिक संकट लाना, बीमारी लाना, कोर्ट कचहरी के मुद्दों को लाना और यहां तक कि परिवार के सदस्यों की मौत तक के लिए यह हांडी तांत्रिकों द्वारा बहुत सारे पैसे देकर तैयार करवाई जाती है। और इस हांडी को हिंदुओं के बड़े त्योहार जैसे कि होली और दिवाली पर खास तौर पर भेजा जाता है। आपको एक और बात बता दे कि माधव के घर हर साल सावन में उनके पूजा वाले कमरे में, जहां जमीन पर शिवलिंग था और दीवार पर बनी दराज में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति थी, वहां हर साल सावन के महीने में सांप निकला करते थे। हर साल सावन में सांप निकलते और माधव और उसका भाई उनको सुरक्षित तरह से पकड़कर बिना किसी सांप को नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ आते। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब सांप निकला तो माधव के परिवार ने हमेशा की तरह सांपों को पकड़ने की कोशिश की, पर एक सांप इस बार मर गया, जो कि पूरे परिवार को बहुत बुरा लगा। पर इस बात को भी उन्होंने जाने दिया, मगर उनको नहीं पता था कि ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि बुरे वक्त की दबे पांव आहट थी। बिना किसी से पूछे और बताए बुरा वक्त घर की चौखट लांघ चुका था और अब जीवन में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक ही बिना किसी भूकंप के घर पर रखी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति शिवलिंग पर जा गिरी। मूर्ति तो खंडित हो ही गई, साथ में शिवलिंग में भी दरार आ गई। ये एक और बड़ा संकेत था कि अब बर्बादी इस घर से दूर नहीं है। माधव के परिवार के पास अपनी 6 गाड़ियां थीं, जिसमें से 4 ट्रक थे और 2 कारें थीं। इन हादसों के बाद वो सभी गाड़ियां अगले 2 महीनों में या तो बिक गई या फिर गुंडों द्वारा कब्जा कर ली गई, और फिर उनमें से कोई भी गाड़ी माधव के परिवार के पास कभी वापस नहीं आई। एक रात माधव के घर कुछ बदमाश घुस आए। सभी घर के लोग सोए हुए थे, पर कुत्ता जगा हुआ था। जैसे ही बदमाश घर में घुसे, कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वो बदमाश डर गए। अफरा तफरी में उनमें से एक ने कुत्ते के सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया, पर वो फिर भी भौंकता रहा और सबको जगा दिया। हार मानकर बदमाशों को भागना पड़ा। फिर जब कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब पता चला कि कुत्ता तो अंधा है। ये जानकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। अंधा होने के बावजूद भी वो सबको पहचानता था, अपना काम और फर्ज अच्छे से निभाता था। उस चोट से वो कुत्ता उभर नहीं सका और मर गया। बस यूं समझ लीजिए कि उसका मरना
माधव फैमिली के बुरे वक्त की शुरुआत थी। अब उनके परिवार में आए दिन गृह क्लेश और नुकसान आम बात हो गया। बिजनेस में नुकसान के कारण माधव फैमिली पे काफी कर्जा भी हो चुका था, जिसका कोई कारण भी नहीं मिलता था। ऐसा आए दिन होता देख माधव के पिताजी और माताजी एक मौलवी के पास गए। उस मौलवी ने उन लोगों की सारी बात सुनने के बाद उनका इलाज करने के लिए कहा और उनको एक मिट्टी का मटका दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई उनके घर लड़ाई करने या पैसा मांगने आए तो उसको उस मटके का पानी पिला देना है और वो बिना झगड़ा किए और बिना पैसे मांगे वहां से वापस चला जाएगा। पर साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि ये मिट्टी का मटका कभी खाली नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति बनी रहे, और अगर ये मटका खाली हुआ तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन एक महिला अपने बेटे के साथ माधव के घर आई और माधव के पिताजी को बुलाने को कहा, पर माधव के पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, वो अपने गांव गए हुए थे। महिला ने माधव के पिताजी पर पैसे होने की बात कही और कहा कि तुम घर वाले जानबूझकर उनको छुपा रहे हो, या तो मेरे पैसे अभी दे दो, नहीं तो मैंने उसकी फोटो खींच रखी है। मैं एक ही हफ्ते में तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी। तुम लोग मेरे परिवार को अभी तक जानते नहीं हो। ऐसा कहकर वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई। ठीक उसके तीसरे दिन की बात है। माधव के पिताजी अपने एक मित्र के साथ ढाबे पे खाना खा रहे थे। उन्होंने रोटियां खानी शुरू की और खाते ही चले गए। 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, फिर 20 रोटी करते करते वो 30 रोटियां खा गए। सब लोग आश्चर्य से उनको ही देखे जा रहे थे और उनका जो मित्र था उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। सब हैरान थे। वो दोनों खाना खाकर उठे और माधव के पिताजी 4 कदम ही चले थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा मार गया है और अब ये मुश्किल से ही ठीक होंगे, और बचने की उम्मीद भी काफी कम बताई गई। अब परिवार सदमे में आ गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। फिर किसी के कहने पर माधव की माताजी एक मौलवी के पास गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये वो मौलवी नहीं था जिनके पास माधव के माता पिता पहले गए हुए थे। ये दूसरा मौलवी था। माधव की माताजी उस मौलवी के पास गई और मदद के लिए उनसे गुहार लगाई। मौलवी बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। मौलवी ने उन्हें जरा सा पानी मंत्र पढ़कर दिया और बोला, इसको अपने पति को पिला देना और सब ठीक हो जाएगा। पैसे का पूछने पर मौलवी ने किसी पैसे की बात नहीं की और कहा कि जो ठीक लगे दरगाह में चढ़ा देना। जब माधव के पिताजी को वो पानी पिलाया गया तब उन पर उस मंत्र वाले पानी का चमत्कारी प्रभाव पड़ा और वो एकदम से ठीक होकर खड़े हो गए। एक बार को तो सब सन्न रह गए, पर खुशी इतनी थी कि सब भूलकर मौलवी को दुआएं देने लगे। अब जब मौलवी को बताया गया कि आपका दिया पानी इतना असरदार था और सब एकदम ठीक हो गया, तो उसने 30,000 रुपए की मांग कर डाली। मगर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार ये रकम जुटाने में सक्षम नहीं था। परिवार ने मौलवी से कहा कि ये हमारे लिए आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि है, आप कम पैसे ले लीजिए। इस पर मौलवी भड़क गया और माधव के पिताजी को जान से मरने की धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत जल्दी तुम्हारा पति मारा जाएगा। मैं ऐसे जिन्न और बुरी आत्माएं उनके पीछे लगाऊंगा जो उनकी जान लेकर ही उनका पीछा छोड़ेंगे। बेचारा परिवार क्या करता। माधव की मां ने अपने सोने के जेवर बेचकर उस मौलवी की मांग पूरी की। मौलवी का ऐसा बर्ताव देखकर और उसकी गंदी नजर परिवार की लड़कियों और महिलाओं पर देखकर माधव के परिवार ने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। कुछ दिनों तक परिवार के साथ सब ठीक चला, पर एक बड़ी घटना ने परिवार की शांति फिर से छीन ली।
माधव के पिताजी को किसी झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा। जेल जाने से ठीक पहले माधव के पिताजी ने पास ही के एक गांव के सेठ के पास अपना 100 गज का मकान गिरवी रख दिया और कुछ दिनों बाद वो जेल चले गए। किसी भी रिश्तेदार और पड़ोसी या दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। बस माधव के एक चाचा जी ने 20,000 रुपए की मदद लगाई, जिसके बाद भी उनकी जमानत नहीं हुई और उनका वो पैसा भी बर्बाद ही गया। ये तो बस मुकदमों की शुरुआत भर थी। अब मुकदमे और आने शुरू हुए। 5 मुकदमे से 8 हुए और बढ़ते हुए 12 मुकदमे तक पहुंच गए। कई बार जमानत रद्द होने के बाद और काफी कोशिशों के बाद भी जब माधव के पिताजी का छुटने का रास्ता नहीं बना, तो परिवार को उनके वकील ने माधव के पिताजी से कानून की निगाहों में दूरी बनाने की सलाह दी, जिससे उनकी बची हुई संपत्ति पर कोई कानूनी कार्यवाही न हो सके। अब जज ने मुकदमों की ज्यादा संख्या को देखते हुए माधव के पिताजी की सारी संपत्ति को कुर्की नीलामी करने का आदेश दे दिया। एक दिन नीलामी के लिए वो अफसर अपनी टीम के साथ आए और उस समय माधव और उसकी बहन घर पर थे। माधव ने उसी घड़े का पानी उन अफसरों को पिलाया जो घड़ा मौलवी ने दिया था। अफसरों ने उनसे ही बात की और बात करने पर अफसरों को माधव के परिवार के हालात पर तरस आ गया और उन अफसरों ने फिर उनको नीलामी में नुकसान से बचने का रास्ता बताया कि अभी हम जा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में हम घर पर ताला लगा होने की बात लिखेंगे। आप अपने घर से जितना हो सके उतना सामान हटा लेना, जिससे कि अगर नीलामी हुई भी तो आपका नुकसान कम होगा। परिवार परेशान तो था और हर वक्त इस बवंडर से निकलने का रास्ता खोजता रहता था। इसी कोशिश में उनको अपने पुराने मौलवी, जिसने उनको घड़ा दिया था, उसकी याद आई और उस पुराने मौलवी के पास जाकर अपनी सारी दुख भरी दास्तान उसको सुना दी। साथ ही नीलामी की बात भी मौलवी से करी। इस पर मौलवी ने कहा कि अब जब भी कोई नीलामी अफसर तुम्हारे घर आए तो मुझे बस फोन कॉल कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। इसके कुछ दिनों बाद 3 नीलामी अफसर उनके घर आए। जैसे ही वो आते तो परिवार मौलवी को फोन कर देता और वो बस घर पर बैठकर पानी पीकर और सलाह देकर चले जाते। अब ऐसा करते करते परिवार नीलामी से पूरी तरह बच गया। अब वो सेठ, जिसके पास माधव के पिताजी ने घर गिरवी रखा था, उसने घर आकर परिवार पर पैसे देने या घर बेचने का दबाव बनाना और धमकी देना शुरू कर दिया। सेठ और पुराना मौलवी दोनों एक ही गांव के थे, तो अब सेठ ने पुराने मौलवी को परिवार का साथ देने से मना कर दिया। अब जब परिवार अकेला पड़ गया तो सेठ ने कुछ गुंडों को लेकर माधव के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर आधा घर यानी कि 50 गज अपने नाम करा लिया और बाकी का 50 गज परिवार के पास छोड़ दिया, और वो भी घर का वो हिस्सा छोड़ा जिसमें ना तो रसोई थी, ना बाथरूम और ना ही टॉयलेट था। परिवार के पास बचे हुए हिस्से में यह सब बनवाने के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने मकान को बेच दिया और उसी कॉलोनी में उन्हीं पैसे से एक छोटा सा मकान ले लिया। इसके कुछ बाद होली का समय था और फिर से कुछ टोटका माधव के नए घर के बाहर किया गया। माधव का पैर उस टोटके पर आ गया, जिससे कि माधव और उसकी मम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो गई और घर में भी जबरदस्त क्लेश होने लगा। 1 हफ्ते तक घर में खाना नहीं बना। जब भी कुछ करने जाते तो माधव के भाई या बहन या माताजी का आपस में झगड़ा हो जाता और घर से सभी लोग बाहर निकलने की सोचते। घर में कोई रुकना ही नहीं चाहता था। जैसे तैसे ये हफ्ता गुजरा, सबने कुछ हल्का फुल्का खाकर और चाय पीकर ही काम चलाया। फिर 1 हफ्ते बाद माधव और उसकी माताजी अपने पुराने मौलवी के पास जा पहुंचे और सब उनको इस टोटके के बारे में, गृह क्लेश और बाकी परेशानियों के बारे में बता डाला। मौलवी ने अपनी तंत्र साधना से उनको बताया कि किसी ने आपके परिवार पर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया की हुई है और माधव पर इस समय भी उस क्रिया का प्रकोप है, और अगर ऐसा है तो अभी इसी समय माधव को उल्टी आ जाएगी। और जैसे कि मौलवी ने कहा था, माधव को उसी समय उल्टी आई। उसने कुछ खास खाया भी नहीं था
उसके बावजूद भी माधव को बहुत मात्रा में उल्टी हुई और माधव का रोना 30-40 मिनट तक बंद नहीं हुआ। इसी बात पर मौलवी को बहुत गुस्सा आया। परिवार के हाल तो वो जानता ही था और साथ में इतने छोटे बच्चे को भी तंत्र क्रिया करने वालों ने नहीं छोड़ा। इस पर मौलवी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने परिवार का साथ बिना किसी लालच और पैसे के देने का मन बना लिया। अब ऐसा होने लगा कि जो ये सब टोना टोटका और तंत्र क्रिया माधव के परिवार पर कर रहा था, वो अब और भी नया नया तरीकों से टोना टोटका करने लगा और यहां से मौलवी उन टोने टोटके को काटता रहता। क्रिया होने से घर में आराम और शांति भंग हो जाती और मौलवी के इलाज से कुछ दिनों तक शांति और आराम रहता। लेकिन हर बार क्रिया की शक्ति बढ़ती जाती थी और एक वो दिन आया जब मौलवी के हाथ से बात निकल गई और ये सब मौलवी की क्षमता से बाहर हो गया। अब कोई नहीं था जो माधव और उसके परिवार को इस तंत्र क्रिया से निकाल पाता। जैसे दिन के बाद रात है और रात के बाद फिर से दिन को आना होता है, वैसे ही एक उम्मीद की किरण बनकर एक जवान लड़का जिसका नाम अमृत था, जो कि ऐसी ही समस्याओं का समाधान करता था। उससे माधव के परिवार की मुलाकात हुई और होली के समय उसने परिवार के साथ बैठकर बिना पूछे ही उनके परिवार का पूरा इतिहास बता दिया और उनके साथ कई वर्षों से क्या चल रहा है वो भी बता दिया, जिससे परिवार का विश्वास उस लड़के अमृत पर जम गया। अब परिवार ने अमृत से उनको इस दुख सागर से निकालने की गुहार लगाई, पर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता और आपको अगर इसका स्थायी उपचार कराना है तो मेरे से कहीं ज्यादा काबिल मेरे गुरु हैं और आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। अमृत के गुरु, जिनका नाम रमन था, अमृत ने परिवार को रमन से मिलवा दिया। अब रमन माधव के परिवार से मिलने उनके घर आ जाता है और परिवार को उनके घर के बिगड़े कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि आपने अपने कुलदेवी और कुलदेवता की बहुत अनदेखी की है, कभी भी खुशी के वक्त उन्हें याद नहीं किया, कभी उनका प्रसाद चढ़ाने का बोलकर भूल गए, इसीलिए वो काफी नाराज और गुस्से में हैं। और यही कारण है कि आपके परिवार पर जब किसी ने तंत्र क्रिया की तो वे उसे रोक नहीं सके और आपकी समस्या बढ़ती चली गई। आगे रमन ने बताया कि मैं एक छोटी सी पूजा करूंगा जिससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा और आपका काम खुल जाएगा, जो अभी एकदम बंधा हुआ है। और 1 हफ्ते बाद हम बड़ी पूजा करेंगे जिससे कि आपकी सारी परेशानियां जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। मगर माधव का बड़ा भाई नहीं माना और जिद पर अड़ गया कि मुझे तंत्र क्रिया करने वालों का भी नाम चाहिए और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उसको आक्रामक और गुस्से से भरा देख रमन ने कहा कि चलो मैं नाम भी बता देता हूं, फिर आप लोग क्या करोगे? उससे लड़ोगे, उसे मारोगे, झगड़ा होगा और पुलिस आएगी, पर आपके पास तो कोई सबूत या गवाह ही नहीं है जिससे आप साबित कर सकें कि ये तंत्र क्रिया उसी ने की है, तो आप अब इस बात को जाने दो। ऐसा बोलकर और पूजा करके रमन वहां से चला गया। अब परिवार को लगा कि हम इस बड़े संकट से निकल जाएंगे, पर हुआ फिर इसका उल्टा ही। पूजा वाले दिन ही पूजा खत्म होने के बाद रमन के जाते ही माधव के बड़े भाई और बड़ी बहन दोनों की नौकरी छूट गई और दोनों को ही काम पर आने से मना कर दिया गया। परिवार आश्चर्य में था कि अब ये करने के बाद भी ये कैसे हो गया। माधव ने रमन को कॉल किया और सारी बात बताई। ये सुनकर रमन भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब रमन ने अपने देवी देवताओं से इसकी जानकारी लेनी शुरू की। तब एक नई बात सामने आई। वो ये थी कि माधव के परिवार में एक मियां जी भी कई पुश्तों से पूछते हैं और उन्होंने ये माधव के भाई और बहन की नौकरी छुड़वाने वाली रोक रमन के इलाज में लगाई है। तभी रमन ने माधव को कॉल किया और कहा कि ये आपके मियां जी की भी पूजा होनी है और कल ही होनी है। वो मियां जी बहुत बुरा मान गए हैं और इस इलाज में बाधा डाल रहे हैं। रमन ने अपने चेले अमृत से ये पूजा कराने में परिवार का साथ देने को कहा और ये पूजा करने को कहा। पूजा ठीक से संपूर्ण हो गई और अब परिवार में सुधार तेजी से दिखने लगा और माधव के भाई और बहन को
अगले ही दिन वापस अपनी जॉब पर वापस बुला लिया गया। अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था और बड़ी पूजा का समय पास आने लगा। जैसा कि रमन ने कहा था, वो पूजा बहुत ही जरूरी है और उसे 1 हफ्ते बाद ही होना है, नहीं तो सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, एकदम ही बिखर जाएगा। पूजा का समय भी आ गया। अब रमन ने माधव को कॉल किया और कहा कि मैं आज पूजा कराने आ रहा हूं। पर माधव ने कहा कि पूजा के सामान के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने इंतजाम करने की भी कोशिश की, इंतजाम हो नहीं सका और अब इस पूजा को थोड़े समय के लिए टालना पड़ेगा। रमन ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिन देवी देवताओं से ये इलाज कराया है और उनसे उनकी पूजा और प्रसाद देने का वादा किया है, अगर उनके पूजा और प्रसाद नहीं होते हैं तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हें भी बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो रमन ने अपने पैसे से ही पूजा करने की पेशकश कर दी, जिसको माधव का परिवार मान लेता है और सहयोग करता है। आपको बता दे कि ये पैसा परिवार ने पूजा के 1 हफ्ते बाद वापस कर दिया। पूजा संपन्न हो जाती है और परिवार में शांति और सुकून वापस आती है। लेकिन कुछ दिनों के लिए अब जो लोग ये तंत्र क्रिया कर रहे थे, उनको रमन द्वारा की गई इस इलाज और पूजा का पता चलता है और वो अपनी तंत्र क्रिया तेज कर देते हैं और परिवार में फिर से अशांति सी होने लगती है। जैसे कि रात को कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाए, मगर दरवाजा खोलने पर कोई ना हो, बुरे बुरे सपने आना, घर में भूतिया साये दिखना आदि। मगर पहले और अब में एक बहुत बड़ा अंतर था। अब परिवार के साथ रमन जैसा सच्चा और कर्मठ भगत था, जिसका भक्ति की तरफ सच्चा और एकदम अटूट समर्पण था। रमन के दिल में लाचार और असहाय लोगों की मदद करने की पवित्र और प्रबल भावना थी। अब जब भी कोई बाहर से कुछ तंत्र क्रिया करता है तो रमन को पता चल जाता और वो उसकी काट कर देता और परिवार उसकी छाया में सुरक्षित रहता। मगर रमन ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, तो रमन ने एक तरकीब निकाली और वो परिवार के पास गया और बोला कि अगर सब स्थायी रूप से रोकना है तो आपको मैं अपनी एक देवी दे रहा हूं, जो आपके घर की रक्षक बनकर रहेगी। ऐसे हर टोने टोटके और तंत्र क्रिया का कोई भी असर परिवार पर नहीं होने देगी। आपको उनकी पूजा रोज करनी होगी और उनका नाम हर बड़े कार्य में सभी कुलदेवी और कुलदेवता के साथ लेना होगा। परिवार ये बात मान लेता है, तब जाकर परिवार का सुख, चैन और शांति वापस आती है। जो काम और पैसा परिवार का रुका हुआ था, वो अब आने लगता है और लगभग सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस हादसे को घटे और उनका इलाज हुए आज लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। परिवार एकदम स्वस्थ और खुशहाल है। अब माधव के पिताजी भी जेल से वापस आकर परिवार के साथ रह रहे हैं। ऐसी ही कोई मिट्टी की हांडी जो एक परिवार की बर्बादी कर सकती है, ऐसी हांडी तांत्रिकों के द्वारा या परिवार के दुश्मनों के द्वारा समय समय पर भेजी जाती है। ऐसी हांडी का अगर समय रहते पक्का समाधान ना हो तो ये हांडी बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।